नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, आज जो हमारी संविधान के तहत जो सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी शक्तियाँ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ चुके हैं। तो आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत ही जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो एक तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के तहत जो उसकी शक्ति पढ़ रहे हैं वो है आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। और ये मैंने पहले बताया आपको पहले वाले वीडियो में कि संविधान के भाग 18 में, ध्यान रखना, भाग 18 में और अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें तो 352 से लेकर के 360 तक क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ उल्लेखित हैं। फ्यूज बैक होने यार, शाही नहीं बढ़ी। जिसके अकॉर्डिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो अनुच्छेद 352 के तहत पहले वाले वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल का अध्ययन कर चुके हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से सभी बातों का। आज हम पढ़ने वाले उसकी दूसरी आपातकालीन शक्ति, क्योंकि 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो जो दूसरी पढ़ने वाले हैं उसको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो खास इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं हम। तो देखिए 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो आर्टिकल 352 के तहत है, जिसे सामान्यतः कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। और कब घोषणा होगी, 3 कारण बताए थे मैंने। एक तो बाह्य आक्रमण के समय, और दूसरा कारण बताया था कि युद्ध के समय, और तीसरा कारण बताया था आंतरिक अशांति, जिसे बदल करके क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये 3 स्थितियाँ थी। और क्या प्रभाव होगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमारे जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें निलंबित किया जा सकता है 20 और 21 को छोड़कर, ये बात ध्यान रखनी है। और क्या हो सकता है, जो हमारे अनुच्छेद 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड करने के लिए, उन्हें निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अलग से अध्यादेश जारी करता है। ये खास बात थी। और इसके तहत क्या होगा, संसद के द्वारा 1 माह में क्या चाहिए, अनुमोदन चाहिए। 1 माह में अनुमोदन मिल गया तो 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। अधिकतम कितने ही दिन तक लगाया जा सकता है, अनंत काल तक, ध्यान रखना है, अनंत काल तक लगाया जा सकता है। तो ये ओवर रिव्यू हो गया अनुच्छेद 352 का। और ये बता दें, मैंने अब तक भारत में 3 बार लगाए हैं। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, एक बार लगा था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक बार लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के समय श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो ये प्रमुख आपातकाल थे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अब जो दूसरा प्रकार है शक्ति का वो है अनुच्छेद 356 में, ध्यान रखना, अनुच्छेद 356 में। इसे विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम, और ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना। बहुत बार प्रश्न आते हैं, और अगर कोई ये पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे विवादास्पद या डिस्प्यूट का जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का कारण बनता है वो है अनुच्छेद 356, जिसका सरकारें गलत उपयोग भी करती है। लेकिन वर्तमान में तो इसका उपयोग करना बहुत रेयर हो गया है, बहुत रेयर मामलों में होता है, लेकिन पहले इसका उपयोग, गलत उपयोग बहुत बार किया गया था। देखिए, हम ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए शॉर्ट वीडियो में ही आसानी से समझेंगे इसको। सबसे पहली बात तो ये कब लगाया जाएगा, ये समझना है। कब लगाया जाएगा, जब किसी राज्य का, ध्यान समझना, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। ये तो हुई शब्दों की बात, ये तो हो गई है शब्दों की बात। अब हम करें अपने तरीके की बात। वो क्या है, जब कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य ना कर रहा हो, वहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत लगेगा, अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। फिर आप कहोगे कि इस बात की सूचना दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति को कैसे लगेगी, केरल में क्या चल रहा है, असम में क्या चल रहा है। तो ध्यान रखना, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में गवर्नर होता है, वहाँ पर राज्यपाल होता है। आप सभी को पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति की नियुक्ति के कारण राज्यपाल क्या है, केंद्र का अभिकर्ता है, एजेंट है। और आपको ध्यान रहे, विभिन्न मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय से अनेक मंत्रालय होते हैं। तो उसी के तहत ही क्या राज्य
राज्यपाल राज्य में क्या हो रहा है, शासन कैसे चल रहा है, विधि कैसे बन रही है, इन सब की सूचना प्रत्येक 15 दिन में किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये अनिवार्य है राज्यपाल के लिए। तो इसी के तहत क्या करेगा, सूचना देगा। आप कहोगे कि राज्यपाल सूचना देगा तभी लगेगा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। क्या राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से भी लगा सकता है, स्व विवेक से भी, ध्यान रखना। स्व विवेक का मतलब ये सब थोड़ा रोंग हो गया, यानी कि राष्ट्रपति अपने अनुभूति के माध्यम से भी, यानी खुद अनुभूत कर ले इस बात को कि उस राज्य में शासन सही प्रकार से सरकार या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, खुद अनुभूति। क्यों स्वाभाविक ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है अनुच्छेद 74 के अनुसार। कौन, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की अनुशंसा पर भी और खुद की अनुभूति पर भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अब प्रश्न आपको ध्यान हो क्या हो गया, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। दूसरी बात, कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, तो अभी मैंने कहा किसी एक राज्य में, किसी भी एक राज्य में, और एक से अधिक राज्य में अलग अलग लगाया जा सकता है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तो नाम होता है, लेकिन कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है वहाँ पर। अब बात करें कि जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या होगा, प्रभाव, प्रभाव क्या होगा, तो ध्यान रखना, प्रभाव क्या होगा, वहाँ की राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है वहाँ की राज्य सरकार को। यानी कि व्यक्ति पर या नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 352 के तहत लगता है, उसमें नागरिकों के अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत नागरिकों के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है, राज्य सरकार को भंग किया जाता है। पहली बात। तो दूसरी बात ये कि जो राज्य सूची के विषय, जो मैंने बताया था कि जो 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, देखो ना मैं पूरी बात दोहरा देता हूँ, 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा कर रखा है, शक्तियों का बंटवारा कर रखा है 3 प्रकार से। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची। इस पर कानून कौन बनाएगी, संघ सरकार, इस पर राज्य सरकार, इस पर दोनों। समझ में आया कुछ। तो ऐसे में क्या, राज्य सूची के विषय पर, किस सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है, राज्य सरकारें। लेकिन राज्य सरकार को तो भंग कर दिया, भंग ना भी करे, निलंबित कर दे, बाद में बहाल कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन भंग चल रही है या निलंबित कर दिया है, तो ऐसे में जब वहाँ की विधानसभा ही निलंबित हो गई तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है, वहाँ पर ध्यान रखना, अब संघ सरकार, यानी कि संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, इस प्रकार का है। अब आप कहेंगे कि क्या यही कारण हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगने का और यही प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल, ध्यान रखना, एक और कारण हो सकता है यहाँ पर, जो आपको याद दिला दूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहीं पर दोहरा देता हूँ। अन्य कारण क्या हो सकता है, अन्य कारण देखिए, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत भी, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत भी। और ध्यान रखना, संविधान के अनुसार, क्योंकि देश में सबसे बड़ी विधि या सर्वोच्च विधि क्या है, संविधान, उसके बाद में एक्ट कानून, उसके बाद में रूल्स नियम, उसके बाद में रेगुलेशंस, इस प्रकार क्रम होता है। सबसे सर्वोच्च जो विधि है वो कौन सी है, संविधान है। तो संविधान के अनुसार कानून होना चाहिए, तो नहीं होगा तो उसे क्या माना जाएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और विफलता का मतलब 356, राज्य सरकार भंग, और वहाँ पर राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी, संसद, ये प्रभाव होता है। तो अनुच्छेद 365 में एक अन्य कारण भी है कि संघ सरकार, ध्यान रखना, कौन, संघ सरकार किसको, राज्य सरकार को क्या निर्देश दे सकती है, क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है। अभी भी वर्तमान में कई लोग ऐसे हैं जो कम ज्ञान होता है तो अधगल गगरी छलकत जा जैसी बातें कर लेते हैं। जैसे किसान बिल बन गया, कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी नहीं मानेगी, वो केरल सरकार नहीं मानेगी, रद्द कर दिया है उन्होंने। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है कि संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अब कहोगे निर्देश दे सकती है, फिर क्या होगा, तो वह सरकार यानी राज्य सरकार अगर उस निर्देश का पालन नहीं करती है तो अनुच्छेद 365 क्या कहता है, उसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा।
अच्छा, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा संविधान तंत्र की विफलता पर क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या होगा? सरकार भंग। सरकार भंग होती क्या होगा? अब क्या करेगी? संसद उस पर कानून बनाएगी, तो वहाँ की सरकारें उस कानून को निलंबित कर सकती है। ऐसा वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकती है अपने सरकार होने के बाद में। लेकिन अगर निर्देश संघ सरकार ने सोच लिया, ठान लिया, निर्देशों का पालन नहीं किया, तो 365 का हवाला देंगे कि आप हमारे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या, इसे क्या मानेंगे? संवैधानिक तंत्र की विफलता। और फिर क्या हथियार आएगा? एटम बम 356, राष्ट्रपति शासन। तो ये कारण है। तो ऐसे में सरकारें, राज्य सरकारें संघ सरकार के निर्देशों का पालन अवश्य करती हैं। अब आप कहोगे ये तो फिर खामखा की पंचायत होगी सेंटर की। ध्यान रखना, अभी मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। आप कहोगे तो खामखा की पंचायत होगी सेंटर की, यानी संघ सरकार की। राज्य सरकार तो वैसे ही है। हाँ, वैसे ही है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है, संघात्मक स्वरूप है। इसे हम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, किसको? राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ध्यान रखना, और न्यायालय उसे किसको? जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसे रद्द घोषित कर सकता है। ये भी ध्यान रखना, अगर संघात्मक शासन के अनुकूल नहीं हुआ तो। ध्यान रखना इस बात को। और दूसरी बात ये कि जो राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा उस राज्य में, तो उस राज्य की सरकार भंग हो जाएगी। तो ये कब लगे, कैसे लगे? तो संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा भी था कि रेयर टू रेयर मामलों में, यानी अंतिम विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। किसको? राष्ट्रपति शासन को। लेकिन वर्तमान में सरकारें इसका गलत उपयोग करती हैं। कैसे करती हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि अभी आपने कहा कि जो संघ है वो खामखा पंचायत कर रहा है राज्य में। राज्य वहाँ की सरकार कुछ भी करे, राज्य सूची के विषय पर कैसा भी कानून बनाए, संघ सरकार को संघ सूची दे रखी, उस पर कानून बनाए, आप ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, 356 से पहले ही, जब मैंने कहा अभी जो हम बात कर रहे हैं 356 की राष्ट्रपति शासन की, इससे पहले एक अनुच्छेद है 355, उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं। संघ सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख है, संघ के कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या है? 3 कर्तव्य दे रखे हैं, ध्यान रखना। भारी आक्रमण से सुरक्षा करे, कौन? संघ सरकार। संघ सरकार राज्यों के क्या करे? बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। दूसरी बात, संघ सरकार राज्यों में क्या बनाए रखे? शांति स्थापित करे। क्या करे? शांति स्थापित करे, आपसी झगड़े ना हो, तनाव ना हो, हिंसा ना हो। जैसे वर्तमान में असम और मिजोरम में क्षेत्र विशेष को लेकर के आपस में झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर मिजोरम की पुलिस और असम की पुलिस आपस में गोलीबारी कर रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। दोनों की सीमाओं की रक्षा ऐसे हो रही है जैसे 2 देशों की सीमाओं की रक्षा हो रही हो। वहाँ पर जो पैरामिलिट्री है, हमारी अर्धसैनिक बल है, वो सेना लगी हुई है वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति ना हो। और तीसरी बात क्या है कि यह संघ सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहाँ उस राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार चल रहा है, संवैधानिक शासन चल रहा है। ध्यान रखना, आगे आधार सुरक्षा करता है, शांति स्थापित करता है, और यह भी सुनिश्चित करता है कि उसका शासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस कारण से अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। ध्यान रखना, हमने 3 अनुच्छेदों का जिक्र किया है। 356 राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति। 355 संघ के कर्तव्य दे रखे हैं कि संघ राज्यों की सुरक्षा करेगा, राज्यों में शांति स्थापित करेगा, और वहाँ के संवैधानिक शासन ने सुनिश्चित करेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और 365 का उल्लेख किया कि संघ सरकार निर्देश देती है राज्य सरकारों को, राज्य सरकार निर्देश नहीं मानती है तो क्या माना जाएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता। और संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन। ध्यान रखना। अब देखिए, सबसे पहली बार की बात करें, पहली बार भारत में कब लगा? ध्यान रखना, पहली बार 1953 में लगा था पंजाब राज्य में, जिसे पहले क्या कहते थे? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू कहते थे। ध्यान रखना, कहाँ लगा था? पेप्सू में लगा था। ध्यान रखना, पंजाब ईस्ट ऑफ पटियाला स्टेट यूनियन, जैसे क्या कहते हैं वर्तमान में? पंजाब कहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ लगा? पंजाब में लगा। कहाँ लगा? पंजाब में लगा। कब लगा?
1953 में लगा। गलत तरीके से यानी दुरुपयोग कब हुआ? 1959 में। पहली बार दुरुपयोग कब हुआ? 1959 में। कहाँ हुआ? केरल में हुआ। क्यों हुआ? सेंटर में कांग्रेस की सरकार, और पहली बार किसकी सरकार बन गई? केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। और उस समय 1959 में पहली बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी अध्यक्षा थी। उसने अनुरोध किया प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से, पिता थे उसके, तो उसे अनुरोध किया कि केरल में सरकार अलग बन गई है, कम्युनिस्ट की बन गई है, तो उसे क्या कर दिया जाए? 356 के तहत बर्खास्त कर दिया जाए। तो पहली बार दुरुपयोग हुआ, ध्यान रखना, पहली बार क्या हुआ? दुरुपयोग हुआ। किसका? आपातकाल का, राष्ट्रपति शासन का, 356 अनुच्छेद का 1959 में केरल में। अब आप कहोगे पहली बार पंजाब में लगा, दुरुपयोग पहली बार केरल में हुआ, तो अब तक कितने बार लगाया जा चुका है? सभी राज्यों को मिलाकर के अब तक 125 से भी अधिक बार, ध्यान रखना स्टार लगा रहा हूं, अधिक बार लगाया जा चुका है विभिन्न राज्यों में। सर्वाधिक बार, अगर सर्वाधिक बार यानी कि सर्वाधिक बार की बात कर रहा हूं, सर्वाधिक बार लगाया गया था उत्तर प्रदेश में, अब तक 10 बार लगाया जा चुका है। उसके बाद में मणिपुर में 9 बार लगाया जा चुका है, ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्र में 8 बार लगाया जा चुका है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये सर्वाधिक बार कहाँ लगा? उत्तर प्रदेश में। क्या? राष्ट्रपति शासन। और दूसरी बात ध्यान रखना, यह अधिकतम समय, मैं बता रहा हूं, थोड़ा नोट कर लेना वीडियो को प्यूज करके, अधिकतम समय पर यानी अधिकतम समय तक, क्योंकि आपको एक बात जब मैंने आप बताई थी कि कब लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या प्रभाव होगा और किस अनुच्छेद के तहत लगेगा, ये सारी बातें बताई थी। तो उसमें ध्यान रखना है अधिकतम समय तक, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत अधिकतम कितनी? अनंत बार तक लगाया जा सकता है, अनंत समय तक लगाया जा सकता है। ऐसे ही 356 का अधिकतम किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ध्यान रखना, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि सर्वाधिक समय कहाँ लगा? पंजाब में लगा। कहाँ लगा? पंजाब में लगा। एक ही बार में कंटिन्यू 6 वर्ष से अधिक, लगभग 7 वर्ष तक लगा। अब आप कहोगे कि ये कैसी भ्रांति है, आप तो कह रहे हैं कि अधिकतम 3 वर्ष तक ही लग सकता है, और आप फिर कह रहे हैं कि सर्वाधिक समय 7 वर्ष तक कहाँ लगा? पंजाब में लगा। ऐसा क्यों है? ध्यान रखना, पंजाब में ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि शांति स्थापित करना या चुनाव करवाना अनुकूल नहीं था दशाओं के, तो इसको अधिकतम करने के लिए संविधान में क्या करने पड़े? संशोधन करने पड़े, संविधान में संशोधन करने पड़े। तो संशोधन करके पंजाब में अधिकतम समय तक रहा 7 वर्ष तक। और ये जो अधिकतम 3 वर्ष तक होगा, यह भी कैसे होगा? संसद के सामान्य बहुमत से, ध्यान रखना, संसद के सामान्य बहुमत से। सामान्य का मतलब होता है कितने लोग उपस्थित हैं और कितने लोग मतदान कर रहे हैं उस समय, तो उस समय के उनका क्या होगा? बहुमत होगा। 100 लोग उपस्थित हैं तो उनका बहुमत 51 हो गया, 150 है तो 76 हो गया। तो ऐसे कितने लोग वहां पर उपस्थित हैं उनके बहुमत से यह 6 माह तक, पहले तो क्या करेगा? अनुमोदन लेना होगा। कितने वर्ष में? कितने माह में? 2 माह में, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 माह में। और इसका अनुमोदन कितने में? 1 माह में, और इसका अनुमोदन 2 माह में। तो 2 माह में अनुमोदन देगी संसद, कैसे? सामान्य बहुमत से। और जब अनुमोदन मिल जाए तो उसे बढ़ाना हो तो 6 माह पर अनुमोदन लेना होगा सामान्य बहुमत से। 6 माह करके और बढ़ा दिया, 6 माह करके और बढ़ा दिया, ऐसे अधिकतम कितने? 3 वर्ष तक। पहली बार 6 माह के अनुमोदन से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष तक, 6 मंथ, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक करेंगे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो हमें क्या करना होगा? चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।
चुनाव आयोग क्या करेगा, लिखित में अपनी स्टेटमेंट देगा कि उस राज्य में चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है, तभी इसे 1 वर्ष से 3 वर्ष बढ़ाया जाएगा। और ध्यान रखना, सीधा 3 वर्ष नहीं, 2 वर्ष बढ़ा करके प्रत्येक 6 माह में संसद का अनुमोदन लेकर के अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखनी है बात आपको। 125 बार से अधिक बार लगाया जा चुका है, सर्वाधिक समय तक पंजाब में रहा है। ये जीके के प्रश्न है, ध्यान रखना। और सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में लगा है, 10 बार लगाया जा चुका है। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक 4 बार लगाया जा चुका है। ध्यान रखना, कितनी बार लगाया जा चुका है, 4 बार लगाया जा चुका है। पहली बार 1967 में लगा, जब सही प्रकार से बहुमत साबित नहीं किया किसने, मोहनलाल सुखाड़िया ने, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने, जिसने अपना बहुमत साबित नहीं होने के कारण से क्या लगा दिया, राज्यपाल ने। पहले तो मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन थे, सीएम की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, इसे राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। और राज्यपाल की बात करें तो गवर्नर कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, ध्यान रखना। ये क्या थे, राज्यपाल थे राजस्थान के। 1967 में पहली बार लगा है। कब लगा है, पहली बार। दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार लगा 1977 में। कब लगा, 1977 में। और सीएम की बात करें, सीएम कौन थे, सीएम थे भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत सीएम थे। क्यों लगा था, वही बात, बहुमत साबित न होने के कारण। यहाँ तो चुनाव में क्या हुई थी, गड़बड़ी हुई थी और बहुमत साबित नहीं हुआ था, और यहाँ पर बहुमत साबित नहीं हुआ था। यहाँ दोनों बातें थी, यहाँ एक बात थी, बहुमत साबित नहीं हुआ था। और गवर्नर कौन थे राजस्थान के, ध्यान रखना, वेदपाल त्यागी। कौन थे, वेदपाल त्यागी। तो ये 2 बार हो गया। तीसरी बार नोट कर लेना वीडियो को फ्यूज करके, पहली बार 1967 में लगा, 10 साल बाद 1977 में लगा। अब बात करें तीसरी बार की, 1980 राज्यपाल देखो, तीसरी बार लगा राजस्थान में 1980 में। कब लगा, 1980 में। तो 1980 में जब राज्यपाल शासन लगा, उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। (1980) में तीसरी बार लगा। और गवर्नर थे एक ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे दिमाग में, 1980 ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा अभी ध्यान आएगा जैसे ही बताते हैं। और चौथी बार लगा शासन है, राष्ट्रपति शासन है, वो लगा 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1992 में, तब लगा था राष्ट्रपति शासन। भारत में 4 बार लगाया जा चुका है। तो कंपल्सरी ध्यान रखना, 1967, 1977, 1980 और 1992, ये 4 बार लगा है। ध्यान रखना है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। तो प्रमुख कारण था जो बताया मैंने आपको, यहाँ पर सीएम 1992 में यहाँ तो रघुकुल तिलक राज्यपाल थे, ध्यान रखना है। और 1992 में जो राज्यपाल थे वह थे एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री फिर पुणे थे भैरू सिंह शेखावत। ये सब ध्यान रखना है। 4 बार लगा है, 67, 77, 80 और 92 में। और सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक समय तक रहा पंजाब राज्य में। गलत सबसे
पहली बार लगा केरल में 1959 में, और इसका पहली बार प्रयोग हुआ पंजाब में 1953 में। तो ये थी आपातकालीन शक्ति यानी दूसरी राष्ट्रपति शासन। अब हम तीसरी की बात करें, तीसरी जो शक्ति है वह है अनुच्छेद 360 में, उसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए सबसे पहली बात कब लगेगा, ध्यान रखना, भारतीय मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मुद्रा व साख पर संकट आ जाने पर, राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारतीय मुद्रा या साख संकट में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को आभास होगा मतलब मंत्रिपरिषद को, तो इसमें क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, प्रभाव यह होगा कि इसके अंतर्गत जो है वह जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती, सिर्फ एक ही प्रावधान है 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। और क्या होगा, और क्या होगा, जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सारे राष्ट्रपति से लेकर के और पटवारी या ग्राम सचिव तक के सभी पदाधिकारियों यानी सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। और ये इसके प्रभाव हैं। कहाँ लगेगा, आपको कहाँ लगेगा, ध्यान रखना, किसी भारत के किसी क्षेत्र विशेष में तथा पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है। ये इसका प्रमुख कारण है, ये लगाने का कारण है। और क्या होगा इसमें, ध्यान रखना कि अब तक कब लगा, एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है भारत में वित्तीय आपातकाल, खास इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, एक बार भी नहीं लगा है। और इसमें जो वित्तीय आपातकाल है जिसके तहत 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, अब तक राजस्थान में एक बार भी नहीं लगा है। तो जब लग जाए तो संसद की क्या प्रक्रिया होगी, तो 2 माह में, ध्यान रखना, 2 माह में संसद का क्या चाहिए, अनुमोदन चाहिए। कैसा चाहिए, 2 माह में संसद का क्या चाहिए, अनुमोदन चाहिए। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, संसद का अनुमोदन कहाँ चाहिए, 2 माह में। कितने माह में, 2 माह में। और संसद जब अनुमोदन दे दे तो उसे 6 माह तक के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। और बाकी खास बात इसकी इसलिए नहीं है क्योंकि यह अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है कि संसद के द्वारा क्या कानून बनाए जाएंगे। पहली बात ध्यान रखना, कब लगेगा, कारण क्या है, मुद्रा और साख पर संकट आ जाए तब लगेगा। कौन करेगा घोषणा, राष्ट्रपति करेगा। क्या प्रभाव होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश सहित सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। और कहाँ लगेगा, भारत के किसी क्षेत्र में लग सकता है और पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है। और संसद क्या करेगी, इसमें जब लग जाए तो 2 माह में अनुमोदन चाहिए। संसद अगर अनुमोदन नहीं देती है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, अगर अनुमोदन दे देती है 6 माह तक के लिए लग जाएगा, फिर बाद में अनुमोदन चाहिए, फिर अगर नहीं लिया तो समाप्त हो जाएगा, और ले लिया तो फिर 6 माह तक के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये खास बातें थी। हमने 3 शक्तियां पढ़ी, राष्ट्रपति के आपातकालीन, 352 में राष्ट्रपति शासन, 356 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो देखिए आपने पढ़ा, ध्यान से सुना, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। इसलिए ध्यान रखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा।